जो सांसद महोदय उनको ज्ञान की कुछ कमी दिखाई दे रही है, पहली बात। और दूसरी बात, जो कुछ करनी सेना के द्वारा किया गया वो तो फिर भी कम है। ऐसे लोगों के साथ जो जात जात में जो है लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, साजिशें करते हैं, उनको तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी राज में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था, है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य होने से पहले पुलिस प्रशासन उधर उन लोगों को रोकने का काम कर दी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बताता हूँ कि कोई भी नेता जनभावना से ऊपर नहीं होता है। सभी नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। किसी महापुरुष के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले उसको ये समझ लेना चाहिए इसके रेपरकशंस होंगे, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वोट के रूप में हो या फिर आक्रोश के रूप में। हम नहीं कंडेम कर रहे हैं उसको, हम कंडेम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर अगर गई तो कुछ हुआ तो नहीं ना। लेकिन 6 पुलिसकर्मी घायल है। अरे आप ये देखिए ना, जनभावनाओं को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। आपके साथ है सजीव सिंह के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद है रामजी लाल सुमन। उन्होंने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर के जिस प्रकार से बयान दिया था, उसको लेकर देखिए पूरे देश में राजपूत समाज में नाराजगी है। खुदादी करनी सेना बीते दिनों उनके आवास पर बुलडोजर लेकर के पहुंच गए थे, वहां पर पथराव भी हुआ था, कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। इसको लेकर देखिए अब बिहार में भी राजनीतिक जो है वो तेज हो गई है। खुदादी की शिवहर से विधायक है चेतन आनंद, राजपूत समाज से आते हैं। जब उसने इस मसले को लेकर सवाल किया गया कि करनी सेना बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, तो उन्होंने देखिए साफ साफ कहा कि बुलडोजर लेकर करनी सेना पहुंचे थे, ये तो बहुत कम है, ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। क्या कुछ करे इस मुद्दे को लेकर के विधायक जो है चेतन आनंद, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सांसद महोदय उनको ज्ञान की कुछ कमी दिखाई दे रही है, पहली बात। और दूसरी बात, जो कुछ करनी सेना के द्वारा किया गया वो तो फिर भी कम है। ऐसे लोगों के साथ जो जात जात में जो है लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, साजिशें करते हैं, उनको तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर लेकर के उनके घर के तरफ हमला बोला गया, तो ये क्या कानूनी रूप से सही है? क्या देखिए कानूनी, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी नेता जन भावनाओं से ऊपर नहीं होता है। नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जनता की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था, है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य होने से पहले पुलिस प्रशासन उधर उन लोगों को रोकने का काम कर दी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बताता हूँ कि कोई भी नेता जनभावना से ऊपर नहीं होता है। सभी नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। किसी महापुरुष के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले उसको ये समझ लेना चाहिए इसके रेपरकशंस होंगे, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वोट के रूप में हो या फिर आक्रोश के रूप में। लेकिन आप करनी सेना का जो कृत्य उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं क्या? किसी घर हम क्यों कंडेम कर रहे हैं? वो बुलडोजर लेकर के आप चले हम जाइए। नहीं कंडेम कर रहे हैं उसको, हम कंडेम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर अगर गई तो कुछ हुआ तो नहीं ना। लेकिन 6 पुलिसकर्मी घायल है। अरे आप ये देखिए ना, जनभावनाओं को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची, है ना। सर, हत्या कर दी जाएगी किसी महापुरुष को अब आप दूसरा एंगल दीजिएगा तो दूसरी बात है, लेकिन किसी भी महापुरुष के साथ कोई भी मतलब टीका टिप्पणी करने से लोगों को परहेज करना चाहिए। तो आपने सुना कि साफ तौर पे विधायक चेतन आनंद ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए करनी सेना ने जो किया है वो तो बहुत कम है। ऐसे लोग जो धर्म को लेकर के जो है लोगों में भेदभाव करते हैं, धर्म को लेकर के जो बयान देते हैं, ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। बाकी तमाम मुद्दे करके और भी क्या कुछ करते हैं चेतन आनंद, आपने सुना है। अब अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।